हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ऐसी सच्ची घटना को जिसको सुन करके आपकी रूह तक काँप जाएगी। और एंडिंग तो इतना ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि एंड में जो ट्विस्ट आएगा ना वो आपके दिमाग को उड़ा देगा। इस मूवी का नाम है मरियम द अनटोल्ड स्टोरी। बहुत ही खतरनाक और इंडोनेशियन रियल स्टोरी है और आपको ये यूट्यूब और हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। ये बहुत ही खतरनाक और सुपर नेचुरल हॉरर है। तो चलिए बिना किसी के देरी के चलते हैं और सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव में एक लेडी को दिखाते हुए जो लेबर पेन में थी। उसकी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। अब इस बच्ची की आंखें एक पल में लिए लाल चमकती है। इसकी माँ इसका नाम मरियम रखती है। अब मरियम की आंखें ही लाल नहीं हुई थी बल्कि वो जन्म से ही उसको एक साथ मिला था। एक ऐसा साथ जो वो कभी नहीं चाहती थी, यानी कि एक ऐसा साथ उसको मिला था जो दुनिया में उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए है ये सबसे बुरा, क्योंकि वो साथ है द किंग ऑफ द ऑल जिन्स का। वो जिन हमेशा ही उसके साथ रहता था, उसकी छोटी छोटी चीज़ें करता था, उसके साथ खेलना, और उसके साथ किसी और बच्चे को खेलने में मना कर देता था। थोड़ी बड़े होने के बाद में वो स्कूल जाने लगती है, लेकिन उसका वो साथी उससे कभी भी दूर नहीं हुआ बल्कि और करीब आता गया। स्कूल के बच्चे हमेशा मरियम को अकेले खेलते हुए देखते थे, किसी इनविजिबल एंटिटी से बात करते हुए सुनते थे, और सभी लोग कहने लगते थे कि मरियम एक शैतान की दोस्त है। मरियम एक दिन जिन से कहती है कि सभी बच्चे बोलते कि तुम बुरे हो, लेकिन वो तो बहुत अच्छा है। मरियम को पैसे देता है चॉकलेट्स लेने के लिए, और यहाँ पर कुछ बच्चे उसके बारे में बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पास वो जाकर कहती है कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो उससे प्यार करता है, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। मरियम यहाँ थोड़ी सी बदल सी गई थी। यहाँ उसकी आवाज़ भी चेंज हो गई थी, जिससे सभी बच्चे डर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में सभी बच्चे क्लास में थे, टीचर सबको पढ़ा रही थी, और मरियम के साथ ही जिन उससे नोटबुक पर कुछ लिख करके इंटरेक्ट कर रहे थे। अभी टीचर मरियम को एडम और ईव के आदम और ईव के बारे में पूछती है, लेकिन मरियम यहाँ पर पजेस्ड होकर के इफ़रत के बारे में बात करने लगती है। वो कितना अच्छा है, ये सब देख करके सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल में सभी बच्चे अचानक पजेस्ड हो जाते हैं और वो एक एक करके खुद को बुरी तरह से घायल कर लेते हैं। ये भयानक नज़ारा देख के मरियम बहुत ज़्यादा सहम जाती है और चिल्लाकर उस जैसे कहती है कि ये गलत कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा बुरा है, अच्छा नहीं है। क्या थोड़ी बाद में वो घर जाती है, वहाँ पर उसकी माँ उसके लिए उस्ताद जी को बुलाई थी, और उस्ताद जी अपने चेले के साथ वहाँ आए थे मरियम के लिए कुछ प्रार्थना करने के लिए, इससे जिन उसके काबू में आ जाए। और उससे वो नाम पूछते हैं, वो बताता है कि इफ़रत यानी किंग ऑफ द ऑल जिन्स। वो आगे कहता है इस बच्ची उसकी है, वो चाहता है कि पैदा होने के समय से वो उसके साथ है, जिससे वो छोड़ के कभी नहीं जाएगा। उस्ताद जी उसे वानिश करने के लिए अपनी प्रेयर जारी रखते हैं, लेकिन अब उसके चेले चपाटे थे, वो घायल होकर खुद खुल के उल्टे पलटे लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अब पदेश मरियम उस्ताद जी के पास जाती है, जिनके सामने वो बिना डर के खड़ी होकर के ईवल तरह से हंसने लगती है, लेकिन उस्ताद जी अपनी प्रार्थना को जारी रखते हैं। थोड़ी देर के बाद में मरियम भी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद में वो होश में आती है और अभी सब नॉर्मल हो जाता है। तो उस्ताद जी उसकी माँ से बात करते हुए बोलते हैं कि ये जिन किसी के रूप में भी और शेप में हो सकता है, इंसानों के अंदर भी जा सकता है। अब मरियम की माँ पूछती है कि मरियम कैसे ठीक होगी, अब उसे कब तक रुकिया करना होगा, ऐसा क्या ऐसा हमेशा ही होगा, क्या रुकिया होगी? एक तरह की दुआ है जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक चीज़ें करती है। ये मेनली बुरी नज़र जिन यानी काले जादू को क्योर करती है। उस्ताद जी बताते हैं कि मरियम से जुड़ा हुआ जिन इफ़रित है, जो कब मरियम से जुड़ा है किसी को पता नहीं, लेकिन वो जो जिन है वो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही गुस्से वाला है। आदम से भी पहले इस दुनिया में है, और इस जिनसी भाषा में उसको पहाड़ से भी बड़ा कहा जाता है। और यह जो इफ़रित जिन है वो मैजिक जिससे जीरो से जुड़ा हुआ रहता है। उस पर कोई भी शक्ति असर नहीं करती, उसको हराने के लिए वो कोशिश करेंगे। अल्लाह के करम से इंसानों का जो ओहदा है वो जिनसे ऊपर है। ये शायद इफ़रित को दूर करने के लिए कोई तरीका ढूंढ लेंगे और मरीम को बचा लेंगे। उस्ताद जी के पास एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम फ़रहान है, जो मरीम को उसकी एक कंडीशन को हमेशा दिखता था, उसके लिए वो बहुत ही बुरा लगता था।
खैर अब धीरे धीरे अब समय बीतता है और मरियम बड़ी हो जाती है, जो कि बेगस नाम के लड़के के साथ मिस्टर तौफीक की शॉप पे काम करती थी, यानी फ़िश शॉप पर। बेगस उसे पसंद करता था। वो उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है और एक दिन मरियम तैयार होकर के काम पे जाती है तो उसे बेगस पिक करने के लिए बेगस आता है। और जब मरियम घर से बाहर निकलती है तो उसका रिफ्लेक्शन मिरर में ही रह जाता है, जो कि असल में इफ़रित था, जो कि ऐसे अलग अलग रूप में लेता है। और अब मरियम रास्ते भर एक अजीब सा इंसान को देखती रहती है, जो कि अलग अलग जगह पर उसको दिख रहा था, उस पर नज़र रखा हुआ था, जिससे वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अब काम पर आने पर आदित्य, जो भी मरियम के साथ स्कूल में पढ़ा करता था, वो जिस दिन पढ़े सारे बच्चे पॉजिस्ट हुए थे, उसी दिन की तरह एक आदमी अपना सर पर कील मार लेता है और उसका जो घाव रहता है वो आज तक उसके चेहरे पर था। एक किसी तरह की निशान छूट गया था और वो बेगस के ताने मारता है। साथ ही साथ मरियम के साथ काम करने वाली 2 लड़कियां भी उसे ताना मारती है। वो ताने पे ये कह रहे थे कि बेगस मरियम के साथ रिश्ते में है, लेकिन मरियम के जिन दोस्त को ये पसंद नहीं आएगा, वो बेगस की हालत पर यदि जैसे भी फिर उससे बुरा ही कर देगा। वो आगे कहती है कि बेगस ने अभी मरियम को वो नेकलेस गिफ्ट किया था और जिन दोस्त ने उसे कई गिफ्ट कार्ड देता रहता है और उसको पैसे भी देता है। और दूसरी तरफ वो जो लड़की होती है वो पहली वाली लड़की को रोक देती है और मरियम को ज़्यादा कुछ ना बोलने ही उसका जिन दोस्त उसके दोनों के साथ भी गलत कर रहा है। अब इतने में ही बेगस आकर बताता है कि आज मछलियाँ कम हैं, तो बाहर के पास के गोदाम में से उन्हें शाम को फ़िश लानी होगी। ये सुनकर लड़कियां डर जाती है और कहती है कि शाम को तो खतरा होगा, क्योंकि अभी भी मरियम से मजाक कर चुकी थी। बेगस उनकी बातें सुनता नहीं और वो बताता है कि मरियम भी एक लड़की के साथ गोदाम पर जाएगी। शाम को आदि, बेगस, मरियम और एक लड़की गोदाम पे जाते हैं और वहाँ पर देखता है कि मरियम पदस्थ हो गई थी, जिसको देख करके तीनों बहुत डर जाते हैं। और इसी बीच में वेयर हाउस के बीच अंदर में एक असली मरियम एक लड़की से पूछती है कि वो तीनों के साथ क्यों नहीं गई, तो बताती है कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब निकले। खैर इतने में सबको खबर मिलती है गोदाम पे कई लोग पदस्थ हो गए हैं। वहाँ लोग जाते हैं और देखते हैं कि तीनों पदस्थ लोग खुद को हर्ट कर रहे थे, तड़प रहे थे, खून की उल्टियाँ कर रहे थे। ये देखकर मरियम बहुत परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है, जैसे कि चिल्ला चिल्ला के फिर से कहती है कि वो रुक जाए, उन लोगों को परेशान ना करे। इसके बाद में तीनों ठीक हो जाते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद में सभी तौफीक से बात करते हैं और दोनों अलग अलग लड़कियां कह रही थी कि मरियम एक समय पे 2 अलग अलग जगह पे थी। अब सभी को घर भेज कर तौफीक जो है वो मरियम से ये बोलते हैं कि अब उसके लिए ये सब बोलते हैं, उसके साथ शैतान रहता है, ये तो सच है। अब उसके साथ कोई उसको अब काम पे नहीं रखेंगे। ये सुन कर के वो परेशान हो जाती है और ये कहती है कि उसे काम की सख्त ज़रूरत है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं मानते। खैर इतने में ही बोगस अब यह कहता है कि ये सब उसकी गलती है, मरियम का इसमें कोई दोष नहीं है। अब ये वो जिम्मेदारी लेता है और अगर इसके आगे कुछ भी होता है तो मिस्टर तौफीक उसे काम से निकाल दे। ये सुन कर के वो मान जाता है। खैर अब बेगस मरियम को छोड़ने के लिए घर जाने लगता है और रास्ते में वो उससे कहता है कि उसने भी उसको देखा था गोदाम पर कैसे सभी पॉजेस हो रहे थे, जिसके सुन करके वो ये कहानी कहती है कि अब बेगस भी उससे डरेगा और दूर हो जाएगा, जिस पे वो कहता है कि कभी भी नहीं, वो उससे नहीं डरेगा और ना ही कभी उससे दूर जाएगा, वो हमेशा उसके पास रहेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। खैर अब वो मरियम को घर छोड़ देता है और थोड़ी देर में उसकी माँ से बात करता है, जहाँ पर वो एक आज का हादसा बताते हैं। जो मरियम की माँ उससे कहती है कि बेगस को तो पता ही होगा मरियम के साथ क्या दिक्कत है, जिस पर वो हाँ बोलता है और उसने सभी को यही कहता है कि हमेशा के लिए वो उसके साथ रहेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये सुन करके वो काफ़ी खुश होती है, उनकी बेटी को एक अच्छा और ख्याल रखने वाला लड़का मिल गया। रात को मरियम अपने रूम में जाती है, वहाँ पर उस्ताद जी की दी हुई प्रेयर को देखती है और उस्ताद जी ने कहा था कि एक बार वो इफ़रित को देख सकती है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है, क्योंकि जिन इंसानों की क्यूरियोसिटी पर भाप कर एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वो उनके साथ खेलने के लिए कहते हैं। अब वो इफ़रित को देखने से इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे चांसेस है कि इफ़रित उससे दूर हो जाएगा, साथ ही सारी घटनाएं रुक सकती है।
लेकिन ये कहानी आर पार की होगी। अब मरियम सोचती है कि उसे इफ़रीत को देखना चाहिए, लेकिन डर के मारे वो खुद को रोक लेती है। जब जब वो सोने लगती है तो डोर के अपने आप खुल जाता है, जिससे वो जाग उठ जाती है और उसको बंद करने के लिए फिर से लेट जाती है। लेकिन जो डर होता है ना, वो फिर से गिर जाता है और वो जाग जाती है। अभी मरियम उठकर देखती है कि उसके अंदर एक नोट था जिस पर लिखा हुआ था उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये नोट इफ़रीत ने ही लिखा था। इससे दो मतलब है कि एक तो ये इफ़रीत मरियम के लिए काफ़ी है और उसका साथ देगा और उसके साथ ही रहेगा, जिसके होते हुए मरियम को कोई भी खतरा नहीं होगा। और दूसरा सेम बात बेगस ने भी बोली थी, तो वो एक तरफ से वो बात को मॉक कर रहा था। अब मरियम इससे काफ़ी डर जाती है, जिसके चलते वो प्रेयर्स को रीड करने लगती है, जहाँ पर अचानक हलचल शुरू हो जाती है। खैर अभी मरियम पर्दे के पीछे से एक बड़ा सा शैतानी साया बाहर निकलता है, लेकिन वो उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है, तो वो साया वहाँ से गायब हो जाती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ था, तो परेशान क्यों हो। तो उसकी वो बताती है कि वो थक चुकी है, परेशान हो गई है, अब उससे एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए। उसकी माँ कहती है कि वेगस ने उससे कुछ बातें करी थी, इसके बारे में उन्होंने उस्ताद जी से भी बात करी थी, जो कि कह रहे कि ये सब सही रहेगा। लेकिन क्या सही रहेगा, असल में वेगस मरियम से शादी करने का फ़ैसला कर रहा था, जिससे बारे में अगले दिन मरियम उससे पूछती है और वो कहती है कि इससे उसे दिक्कत हो सकती है, जिस पर वेगस कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वो मरियम से शादी करने का मन बना चुका था, जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब शाम को मरियम घर छोड़ देता है, लेकिन अब उसके पीछे मरियम का रूह इफ़रीत पड़ जाता है। वो अगले दिन मरियम की माँ जागती है और उसके रूम के बाहर आती है। वहीं मरियम के सामने इफ़रीत आता है और उसको गले से बेगस का दिया हुआ नेकलेस निकाल कर फेंक देता है, यानी गुस्से में और जेलसी में। मरियम तभी नींद से खुलती है और उसके गिरे हुए नेकलेस को देखती है। अब उसे वो घर के बाहर कुछ आवाज़ सुनाई देता है, तो वो खिड़की की ओर खोलती है और बाहर जाकर उसे बेगस दिखता है, जो घर पर सुसु कर रहा होता है और गांव के सभी बाहर लोग खड़े होते हैं। सब देख रहे होते हैं कि बेगस और उसकी माँ भी वहाँ पर आई होती है और उसे घर ले जाने आई थी। लेकिन वो मरियम के पास आता है और अपनी जीभ थूकता है और उसने अपने दांतों से काट दी थी। फिर वो अपना सर पटक पटक के खुद को ख़त्म कर लेता है। जी हाँ, ये देख कर के मरियम पूरी तरह टूट जाती है और यानी इतने प्यार करने वाले इंसान मारा गया। और जब ये बेगस ने फ्यूजनर पे जाती है तो बेगस की माँ उसको उसकी मौत का दोषी बताकर जलील करके उधर से भगा देती है। मतलब जो ग्रेवयार्ड के अंदर में जो उत्साह भी थे, वो ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी इफ़रीत जिन एक बच्ची को पजेस करके उनसे बात करता है और कहने लगता है कि ये वो उसको नहीं हरा सकते, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। अगर इस पर उस्ताद जी कहते हैं कि जीवन और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, उसके हाथ में नहीं है। उसके बाद में मरियम की माँ उसे घर लेकर आती है, लेकिन मरियम अब तक हार मान चुकी थी, तो खुद को ख़त्म करने वाली थी और ऐसा करती भी है। लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है। उस्ताद जी वहाँ लेकर आते हैं और उसे समझाते हैं कि वो हार ना माने, क्योंकि इफ़रीत यही चाहता है। वो सेंस कर लेते हैं कि इफ़रीत उन लोगों को देख रहा है और वो उसे मॉक करने लगते हैं कि इंसान जितने ताकतवर होते हैं वो शाम होते ही अपने घर लौटाते हैं, प्रेयर्स करने लगते हैं। लेकिन अब मरियम के रूम में इफ़रीत आता है, जो कि उनके साथ साथ ही प्रेयर्स रीड कर रहा होता है और उनको मॉक कर रहा होता है। अब वो उसके पास आता है और कहता है कि वो ना तो कभी उससे हारा पाए हैं, ना कभी हरा पाएंगे। और दूसरी तरफ मरियम अपने घर पे सो रही होती है। इसके पास उस्ताद जी आते हैं और उसको कहते हैं कि अल्लाह के हाथ में सब है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मरियम अपनी दुआओं पर ध्यान दे, जिससे सब ठीक हो जाएगा और अभी उनका सफ़र यहीं पर होगा। मीन्स इफ़रीत उसे ख़त्म कर चुका था और उनकी आत्मा उसको बताने आई थी। मरियम परेशान होकर कहती है कि उसके बिना अभी हेल्प कौन करेगा, जिस पर वो कहते हैं कि ऊपर वाला उसकी हेल्प करेगा। वो बस ऊपर वाले के ऊपर एक ज़रिया थे। खैर अगले दिन ना उनका फ्यूनरल होता है, जहाँ पर मरियम और उसकी माँ वहाँ पर आती है और ये सब देखकर मरियम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। घर आकर चिल्लाने लगती है कि इफ़रीत क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, वो मर जाए। अब वो सारा घर का सारा सामान तहस नहस करने लगती है और वो एक नोट देखती है जिस पर लिखा हुआ था कि मरियम उसके साथ रहे, मतलब इफ़रीत के। अब ये पढ़कर बहुत परेशान हो जाती है और अपनी कलाई काटने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसको रोक रोक देती है। हालांकि उसे भी हल्की सी चोट लग गई थी। तो मरी की माँ उसे कहती है कि ये सब उनकी गलती है और मरियम को उनको माफ़ कर दे। वो जो उसे बेड में
बेड पर बांध कर सुला देती है, और ताकि ऐसी कोई भी ऐसी वैसी हरकत ना करे। खैर रात में अभी मरीम को अचानक से नींद खुल जाती है और सामने इफ़रित को देखती है जो कि उसके करीब आ रहा था। अब अगले दिन मरियम नदी में डूबने लगती है, लेकिन अब तक वहाँ फरहान आ जाता है और उसे बचा लेता है। इफ़रित उससे कहता है कि मरियम सिर्फ उसकी है, लेकिन फरहान कहता है कि वो उसे ऐसे मार नहीं पाएगा। अब मरियम की माँ वो बुलाता है। थोड़ी देर बाद में वो होश में आती है और फरहान से अपने बारे में बताता है और कहता है कि वो उस्ताद जी ने हमेशा मरियम को बचाने की कोशिश करी थी और हमेशा से उसकी सेफ्टी चाहते थे, और वो भी ऐसी कोशिश करेगा। थोड़ी देर के बाद में मरियम अपने घर आ जाती है और फिर से इथन इफ़रित हर्ट करता है, और फरहान ग्रेवाड के अंदर था जो उस्ताद जी के आखिरी लेटर को पढ़ता है, जिसमें अंदर उन्हें लिखा था कि फरहान मरियम को इफ़रित से बचाए और सिंसियरिटी से जमा और प्यार ही उसे शील्ड कर सकता है। और अभी इफ़रित यहाँ पर अलग अलग रूप में आकर फरहान को भी हर्ट करता है और कहता है कि मरियम को तो नहीं बचा पाएगा और उल्टा खुद भी मारा जाएगा। दूसरी तरफ में मरियम को भी इफ़रित दिखाई देता है जो अपनी दुनिया में ले जाता है। अब वो डर के जाग जाती है। अब वो अगले दिन काम पे जाती है जहाँ पर दो लड़के उसके बारे में बात कर रही होती है। तभी वो पजेस्ट होकर के लड़की को गर्म पानी के भट्टी में डालने लगती है, और तभी वहाँ पे फरहान आता है और जो कि उस पास ही गुजर रहा था। प्रेस कर करके दोनों को शांत में करता है, और तभी फरहान जो होता है वो मरियम से बात करते हुए अपनी प्रेयर बीट देता है और ताकि वो प्रेयर कर सके। अब थोड़ी देर के बाद में मरियम घर आती है, जिसके पास में घर की दीवारों पर इफ़रित के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं जो कि जल रहे थे। लेकिन मरियम प्रेस करने लगती है, जिससे वो आग गायब हो जाती है। और अब एक बक्सा मिलता है जो इफ़रित ने उसको दिया था। उसके अंदर एक लव लेटर था। उसको बक्सा आग में फेंक देती है, लेकिन वो वापस आ जाता है। वो वापस आग में फेंक देती है, लेकिन घूम घूम कर वापस आता है। और अब इफ़रित उससे सीधा कहता है कि अब कब तक ही उसे इग्नोर करेगी, जल्दी उसको अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर वो पागल होने लगती है। उसकी माँ उससे मरियम को संभालती है। थोड़ी देर के बाद में वो फरहान से मिलती है। ये सारे नोट्स और गिफ्ट दिखाती है, जिसको देख करके वो भी शॉक हो गया था और कहता है कि इफ़रित शुरुआत में ऐसा नहीं था। अभी मरियम उससे पूछती है कि ऐसा क्या करना चाहिए कि उसको ये लगता है कि वो दोनों मिल के सोच लेंगे। अब अगले दिन मरियम घर पे थे और उसकी माँ कहीं बाहर गई हुई थी। तभी आस पड़ोस में कुछ लेडीज़ फरहान को आता हुआ देखते हैं और वो भी घर आती है, जहाँ पर उसे इफ़रित मिलता है जो भी उन सभी लेडीज़ को ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ फरहान ग्रेवार्ड में उस्ताद जी की ग्रेव पर आता है और यही सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर एक गोश्त उस पर नज़र करते हुए नोटिस करते हैं, और तभी उसे खबर मिलती है गांव के लोग मरियम को जान से मारने के लिए उसके घर पे बाहर इकट्ठा हो गए हैं। और तभी वहाँ पर सभी कोई शांत करता है, और जिसके चक्कर में उसे सर पे चोट भी लग जाती है। और थोड़ी देर के बाद में फरहान मरियम से बात करता है और उसे शादी के लिए पूछता है। इसके बाद में इफ़रित शायद पीछे हट जाएगा, लेकिन अब इफ़रित मरियम को पास करके बोलता है कि अब वो किसी को भी शादी करने नहीं देगा। इफ़रित कहता है कि अब वो सबको ख़त्म कर देगा और सबकी जान ले लेगा, बस मरियम को छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगा। फरहान उससे कहता है कि मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है और इफ़रित उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और फिलहाल प्रेस करके मरियम को ठीक कर देता है। और अब रात में मरियम अपनी माँ से बात कर रही होती है और कहती है कि फरहान को कुछ न हो जाए, जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है कि कुछ नहीं होगा। मरियम ने बहुत दुख भरी ज़िंदगी झेली है और उसको भी प्यार का हक है। अगले दिन फरहान से वो मिलती है, जिससे वो कहती है कि वो उससे तरस में शादी कर रहा है, तो जिस पर वो कहता है कि ये शादी उसके बीच प्यार बनाएगी और प्यार से सब कुछ ठीक हो जाएगी। ये इफ़रित यही तो मानना है कि कोई भी मरियम से प्यार नहीं करता, लेकिन इफ़रित फरहान ऊपर वाले के लिए उससे प्यार करेगा। अब वो घर आते हैं जहाँ पर उसे इफ़रित के नोट्स वाले लोट पर आग से लिखे हुए मिलते हैं और उसकी आवाज़ में सुनाई देती है, फरहान का प्यार झूठा है। लेकिन मरियम प्रेयर करके खुद को संभालती है, और अगले दिन इन दोनों की शादी होने वाली थी। सभी तैयार होते हैं, लेकिन इसी बीच मरियम गायब हो जाती है। और मरियम की माँ ये बात फरहान को बताती है कि उन्हें शादी की रस्में शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एक बार रस्में शुरू हो गई तो शादी आधी हुई मानी जाएगी, जिसमें मरियम की माँ हामी भरती है। दूसरी तरफ मरियम को होश आता है, जो कि खुद को जीन्स की दुनिया में पाती है और अपने जन्म से पहले ही वो एक झलक देखती है। इफ़रित ने पैदा होने से पहले उसको चूज़ कर लिया था।
खैर अभी वो वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन फिर उसके पीछे लग गया था। वो वहीं वहीं फरहान की रस्में पूरी करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी आवाज़ यहाँ मरियम को सुन तो ले पाती है, लेकिन उधर फरहान के आसपास हलचल शुरू हो जाती है। लोग बीमार पड़ने लगते हैं, उसकी खुद की तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, रस्मों को जारी रखता है। मरियम को इफ़रित पकड़ लेता है, जो कहता है कि वो किसी की भी नहीं हो सकती, लेकिन मरियम को रस्में सुनाई दे रही होती है, जिससे फरहान उसके साथ साथ ही दोहरा रही थी। जिससे होता है कि उनकी शादी पूरी हो जाती है और इससे इफ़रित हार जाता है और आगे जाने से पहले एक अलग सी इफ़रित कैसे हारा था, ये तीनों चीज़ें कैसे हो सकती है। एक तो कितना खुद पे घमंड था। उसके होते हुए मरियम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फरहान को ऐसा किया जो उसको डरा नहीं देगा। दूसरा इफ़रित ने मरियम को कंट्रोल करा हुआ था, यानी पैदा होने से भी पहले मरियम कमज़ोर थी, जिससे इफ़रित को पावर मिलती थी। लेकिन अब मरियम ने हिम्मत जुटाई तो इफ़रित की पावर भी कम होने लगती है, क्योंकि इफ़रित जो था वो डर के ऊपर फीड करता है। और अब यहाँ हम मरियम और फरहान डर नहीं रहे थे, और लास्ट में ये इफ़रित उसके साथ हमेशा रहना चाहता था। लेकिन यहाँ पर इसकी शादी हो गई है। शादी का मतलब खुदा ने उसकी शादी को पूरा किया, एक मोहर लगा दी। इफ़रित इस मोहर के आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इफ़रित चाहे जितना भी ताकतवर हो, वो ऊपर वाले से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू स्टोरी, तो उसके बाद में हम कहानी की तरफ आते हैं। आगे चलकर मरियम और फरहान अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अच्छे से रहने लगते हैं, लेकिन इफ़रित कभी उससे दूर नहीं गया, हमेशा के लिए उसके साथ, मरियम के साथ ही रहा, यानी कि उसके आसपास। लेकिन अब हम उसको एक और ज़्यादा हर्ट नहीं कर पाता, यानी कि उसके आसपास तो रहता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। और ये कहानी सुना रही होती है खुद मरियम। जी हाँ, ये जो उनकी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, और वो आज भी इफ़रित का नाम लेने से डरती है, क्योंकि वो हमेशा से अपने आसपास फील करती है आज भी। और इसी के साथ हम ये जो साथ में मरियम द अनटोल्ड स्टोरी मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों यही थी मरियम द अनटोल्ड मूवी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी।